अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल सर तालिब में नए सबक के साथ। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे। तो आइए बिला ताखीर सबक शुरू करते हैं। जी, टॉपिक हमारा अभी वही चल रहा है। ये तरतीब से जिस तरतीब से हमने लिखे हैं 100 से अभी तक लिखे हुए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी आप कोई भी और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरतीब से। यहाँ था, जगह पूछ रहा था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ लिखेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ सोएंगे, कोई भी। फिर ये है कब लिखेंगे, कब पढ़ेंगे, अंग्रेजी कब बोलेंगे, ठीक है, सीएस का इम्तिहान कब देंगे, सीएस की तैयारी कब शुरू करेंगे, ठीक है, अब हमसे कब मिलेंगे, हमसे कब मिलने आएंगे, व्हेन विल यू कम टू मीट मी, व्हेन विल यू कम टू विजिट अस, कराची कब घूमने आएंगे, व्हेन विल यू गो टू, आएंगे या जाएंगे, व्हेन विल यू गो टू विजिट कराची, व्हेन विल यू कम टू विजिट कराची। फिर यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है कि फलाना काम आप किस वक्त करेंगे, तो उसमें सब में आई विल ये तो हमने फ्यूचर पहले से पढ़ा हुआ है। फ्यूचर, इससे क्या फायदा होगा इंट्रागेटिव पढ़ाने से? मुस्बत हमने पहले से पढ़े हुए हैं, इस तरह होते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा है आपको किसी के साथ फ्यूचर के बारे में पूछना और फ्यूचर के बारे में बताना आ जाएगा, यानी गपशप लगाने आ जाएगी फ्यूचर के मुताबिक। अब ये है फॉरवर्ड नहीं पढ़ेंगे, फॉरवर्ड नहीं, ये उर्दू या कोई और जबान नहीं है, ये इंग्लिश है। तो हर एक जबान का अपना लहजा होता है, उसकी तरह उसको बोलने की कोशिश करेंगे। लहजा तो मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको बता दूं इतना मैं कि फॉरवर्ड ना पढ़े इसको आप गौर करेंगे तो इंग्लिश क्या पढ़ते हैं, अंग्रेज इसको पढ़ते हैं फॉर व्हाट विल यू गो, आप किस लिए जाएंगे। अब देखा जाए, और इसको वाई नहीं, इसको पढ़ेंगे वाई, WXY, बिल्कुल उसी तरह इसका तर्जुमा निकालेंगे। वाई विल यू गो, फॉर व्हाट विल यू गो, वाई विल यू गो। अब वो भी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं कि फला काम आप क्यों करेंगे, आप इंग्लिश किस लिए सीखेंगे, ठीक है, या क्यों सीखेंगे। बात एक ही है, सिर्फ उर्दू में भी एक ही बात है, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ है, दोनों में सब पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों और किस लिए की बात एक ही है, सिर्फ क्या है, अल्फाज का फर्क है, ठीक है। किस लिए जाएंगे, क्यों जाएंगे, दोनों में वजह पूछी जा रही है, दोनों का जवाब एक ही आएगा, सिर्फ दोनों की मशक करनी है, दोनों का इस्तेमाल सीखने हैं। व्हाट विल यू गो, किस लिए जाएंगे, वो ऊपर बता के आया है। वेयर विल यू गो, आई विल गो टू सिटी, वेयर विल यू गो, आई विल गो टुमारो, व्हाट टाइम विल यू गो, आई विल गो एट 7 PM। नाउ द सेम पर्सन इज आस्किंग फॉर व्हाट, अब वही बंदा पूछ रहा है व्हाट विल यू गो टू सिटी, फॉर व्हाट। सिटी के बाद बात दोहराने की जरूरत नहीं है, पता इशारा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इस तरह कह रहा है किस लिए जाएंगे, फॉर व्हाट विल यू गो। बता रहा है आई विल गो फॉर शॉपिंग, आई विल गो फॉर शॉपिंग, आई विल गो फॉर शॉपिंग। वाई में भी वही कह सकते हैं हम, वाई विल यू गो, आई विल गो फॉर शॉपिंग। लेकिन मैंने आपको यहाँ टू लगाने का इस्तेमाल सिखाया है कि जब भी दो वर्ब आएंगे, दो फेल आएंगे, दो अफआल आएंगे, ठीक है, दो काम आएंगे, दो कामों के दरमियान जब उर्दू में भी हमारे पास ना और ने की आवाज निकले, यानी मस्दर की आवाज निकले, तो मस्दर की आवाज के लिए हमने शुरू में सीखा है पहले सबक में कि मस्दर की आवाज के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टू। तो ये यहाँ टू लिखा हुआ है। उर्दू में ना आने की आवाज, मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा, ठीक है, फॉर शॉपिंग, ये आई हो गया, ये नाउन आ गया। यहाँ कह रहा है कि मैं दोस्तों से मिलने जाऊंगा, ने की आवाज आ गई, ठीक है। तो मिलने ये वर्ब है, मिलने, टू मीट होगा, टू उठाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर शॉपिंग यहां भी आ सकता है और ये टू मीट यहां भी आ सकता है, बात एक ही है। वजह पूछी जा रही है और ये वजह बताई जा रही है, सिंपल। कोई भी काम पूछा जा रहा है कि फला काम आप क्यों करेंगे, तो उसकी ये वजह बता रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर तो फायदा हो रहा है फिर तो दूसरों को भी मुस्तफीद होने का मौका ज़रूर दें। जिस तरह ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद है किसी और को भी पसंद हो, और इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए तो किसी और को पसंद नहीं आए। लिहाजा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।